हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे प्रॉप्स किस तरीके से पास किया जाता है एंड प्रॉप्स क्या होते हैं। प्रॉप्स बेसिकली अगर हमें कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेट करना है तो हम प्रॉप्स के थ्रू करते हैं। प्रॉप्स का मतलब आप किसी डेटा को किसी दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे प्रॉप्स का यूज करके डेटा को पास करते हैं। यहाँ पे app.js कंपोनेंट है और यहाँ पे child.js कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट है। एंड इस चाइल्ड कंपोनेंट को मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है एंड इसमें app.js के अंदर इंपोर्ट करके इसका यूज किया हुआ है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो child.js के अंदर मैंने ये हाई लिखा हुआ है, इसीलिए आपको ब्राउज़र पे ये दिखाई दे रहा है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे child.js के मैं app.js में कुछ एक वेरिएबल लूँगा और उस वेरिएबल के डेटा को मैं child.js के अंदर पास करूँगा। इसको बोलते हैं पेरेंट टू चाइल्ड प्रॉप्स को पास करना। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, ये वेरिएबल है। इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर नहीं, हमें app.js से पास करना है। सो यहाँ पे हम इस वेरिएबल को लेंगे और इस वेरिएबल को मैं पास करूँगा अपने child.js वाले कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि ये ये चाइल्ड कंपोनेंट है ना, तो इस चाइल्ड कंपोनेंट को हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इसी के थ्रू मैं पास करूँगा child.js में। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे my name एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर मैं इस वेरिएबल को पास कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया है वो इसलिए लगाया है कि जब कभी भी हम HTML के अंदर अगर जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टैग है, ये ओपन टैग एंड क्लोज टैग, ये HTML का टैग है, राइट। और ये देखिए ये HTML हम के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सो वेरिएबल क्या है, जावा स्क्रिप्ट है, तो इसको जब भी हम HTML के अंदर लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी ये हो गया, मैंने एक वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल को मैंने इस नेम्स नाम के नेम्स नाम का जो वेरिएबल है वो माय नेम के अंदर मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो नेम्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो माय नेम के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब ये पास हो रहा है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। अब इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मेरे को यूज करना है, तो कोई भी फंक्शन के अंदर अगर आप कोई डेटा को गेट करना चाहते हैं तो आपको एक पैरामीटर लेना होता है। तो यहाँ पे एक मैं पैरामीटर का यूज करता हूँ और इसका नेम है प्रॉप्स, करेक्ट। तो प्रॉप्स की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रॉप्स लिखा बिकॉज प्रॉप्स हमारा टॉपिक है, तो मैं कुछ रिलेट करने वाले नेम्स ही ले रहा हूँ यहाँ पे। सो ये यहाँ पे मैंने प्रॉप्स लिखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रॉप्स के अंदर जो एज आर्ग्यूमेंट ये पास हो रहा है माय नेम्स, तो हमें इस प्रॉप्स के अंदर क्या मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे कंसोल करके आपको दिखाता हूँ, console.log, और यहाँ पे जाएंगे और आपको प्रॉप्स, यहाँ पे देखिए कंसोल के अंदर आपको ये ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है name1 और यहाँ पे CP सिंह। सॉरी बट ये name1 क्यों आ रहा है हमारा यहाँ पे, ये हमें चेक करना, बिकॉज हमने जो वेरिएबल लिया था वो ये देखिए शायद वो जो फाइल थी वो सेव नहीं हुई थी प्रॉपर, तो उसको मैंने सेव किया दोबारा Ctrl+S से, और यहाँ पे देखिए हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है माय नेम CP सिंह। ये हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें की है माय नेम
और वैल्यू है CPC। तो आपने देखा प्रॉप्स के अंदर हमें क्या मिल रहा है, फिफ्थ लाइन पर, या सॉरी प्रॉप्स के अंदर हमें फिफ्थ लाइन पर मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने फिफ्थ लाइन पर ही कंसोल किया है। तो यहाँ पे देखिए child.js में फिफ्थ लाइन पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमें कहाँ दिखाना है, हमें दिखाना है इस ब्राउज़र पर, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मैं दिखाता हूँ, और यहाँ पे जो मैंने हाई लिखा था, अब इसकी जगह मैं इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दिखाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट हमारा है प्रॉप्स, और इसमें जो वैल्यू है वो CP सिंग है, बट किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को गेट करने के लिए हम की का यूज करते हैं। तो की क्या क्या थी वहाँ पे, माय नेम, ठीक है, ये हमारी की थी माय नेम। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया CP सिंग, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे हम पेरेंट टू चाइल्ड को प्रॉप्स को पास करते हैं, राइट। अभी यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट और बनाता हूँ, और इस कंपोनेंट में यहाँ पे मैंने जो कंपोनेंट बनाया वो बी कंपोनेंट बनाया, और बी कंपोनेंट के अंदर मैं इस प्रॉप्स को पास करूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, ये इतना हमारा काम हो गया है, ठीक है। अभी मैं इसको है ना बिल्कुल स्टार्टिंग से करूँगा, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से करूँगा। ये जो बी कंपोनेंट है इसको यहाँ पे मैं यूज करूँगा, इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे, और इस बी कंपोनेंट को हम यूज करेंगे, ठीक है। ये बी कंपोनेंट को यूज कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ मैसेज दे देता हूँ, बी कंपोनेंट। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि app.js का चाइल्ड जो है वो, app.js का जो चाइल्ड है वो है आपका child.js वाला जो कंपोनेंट है वो, और child.js का जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो है बी कंपोनेंट, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, और इसके अंदर इसको सेव करता हूँ, और ये देखिए बी कंपोनेंट हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे चल रहा है, ऐप का जो चाइल्ड है वो चाइल्ड कंपोनेंट है, एंड चाइल्ड का जो चाइल्ड है वो बी कंपोनेंट है, ठीक है। तो अभी हमें डेटा को ऐप से लेके बी तक भेजना है। तो आप डायरेक्ट ऐप से बी तक नहीं भेज सकते, सबसे पहले आपको ऐप के चाइल्ड में डेटा को सेंड करना होगा। उसके बाद आपको चाइल्ड का जो चाइल्ड है यानी बी, इसमें सेंड करना होगा, समझे। जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो ऐप कंपोनेंट है, ठीक है, इसका जो चाइल्ड है वो आपका चाइल्ड कंपोनेंट है। मतलब ये चाइल्ड नाम से हमने कंपोनेंट बनाया ना यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है। और चाइल्ड जो कंपोनेंट है उसका कंपोनेंट बी कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ऐप से बी में डेटा को सेंड करना है तो आप डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकते, आपको पहले चाइल्ड में सेंड करना होगा, फिर इसमें सेंड करना होगा, ठीक है। तो यही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऐप कंपोनेंट में, और ये नेम्स को सेंड करेंगे यहाँ पे। तो मैंने एक वेरिएबल लिया माय नेम, और यहाँ पे नेम्स को लिखा, ठीक है, सेंड किया इसको। यहाँ पे हम जाएंगे वही प्रॉप्स, तो इस प्रॉप्स को मैं यहाँ पे यूज करूँगा एज अ पैरामीटर। और अब प्रॉप्स में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था, आपको मैंने दिखाया था लास्ट टाइम। तो इसको मैं पास करूँगा बी में। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ माय नेम्स टू करके, एक वेरिएबल लेता हूँ, और इसमें मैं पास करता हूँ प्रॉप्स डॉट माय नेम। ये मैंने पास किया है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉप्स डॉट माय नेम मैंने क्यों लिखा है, देखिए प्रॉप्स में आपको ये ऑब्जेक्ट मिल रहा था, ये ऑब्जेक्ट,
प्रॉप्स में आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था जिसमें माय नेम नाम की की थी, ठीक है। यहाँ पे माय नेम नाम की थी और यहाँ पे क्या था, आपका वैल्यू था सीपी सिंह, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉप है वो ये यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास हो रहा है। तो इसको, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेंड ना करके अगर यहाँ पे सिर्फ आप प्रॉप्स लिखेंगे और डॉट माय नेम ना लिखेंगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेंड होके फिर अगले वाले प्रॉप्स में जाएगा, जो अगले वाले प्रॉप्स में भी एज अ ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट मिलेगा। बट यहाँ पे आपने सीधा वैल्यूज निकाल के इस प्रॉप्स का जो ऑब्जेक्ट मिल रहा था उससे वैल्यू को गेट किया और वो माई नेम्स 2 में सेंड किया। माई नेम्स 2 में सेंड किया और फिर आपने यहाँ पे b.js में यहाँ पे भेजा, ठीक है। अब b.js में जब आप भेजेंगे इसको तो यहाँ पे भी आप एक पैरामीटर लेंगे। तो उस पैरामीटर का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रॉप्स ले रहा हूँ। और इस प्रॉप्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, आप देखिए इस प्रॉप्स के अंदर आपको console.log करता हूँ मैं और यहाँ पे प्रॉप्स, इस प्रॉप्स के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा एक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और देखिए आपको माई नेम्स 2 यहाँ पे एक की है, ठीक है। माई नेम्स 2 यहाँ पे एक की है और इसको भी एक बार मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए आपको एक ऑब्जेक्ट मिला माई नेम्स 2 और उसमें क्या की है, सीपी सिंह। तो ये आपको बी वाले कंपोनेंट में 5th लाइन पे मिल रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, माई नेम्स 2 और उसकी जो वैल्यू है वो सीपी सिंह। तो माई नेम्स 2 को हम गेट करेंगे यहाँ पे और माई प्रॉप्स हमारे ऑब्जेक्ट की नेम है और यहाँ पे माई नेम्स 2 हमारी की है। ये सेव हुआ, हमने देखा और देखिए यहाँ पे आप ब्राउज़र पर ये आपको सीपी सिंह मिल गया। तो ये जो चाइल्ड, ये जो आप यहाँ पे इस तरीके से डेटा को सेंड कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने सेंड किया डेटा को यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट में, चाइल्ड से फिर इसके चाइल्ड कंपोनेंट में, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। अगर बी का भी कोई चाइल्ड होता, ठीक है, बी का भी कोई चाइल्ड होता और आप इसमें भेजना चाहते थे तो आपको यही पाथ फॉलो करना पड़ता। पहले चाइल्ड में भेजेंगे, फिर उसके चाइल्ड में भेजेंगे, फिर उसके चाइल्ड में भेजेंगे। इसको कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिलिंग से ना हो और इस अगर आप डायरेक्ट सेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। एक करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई और दूसरा है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।